बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम HRM का आज चैप्टर 2 स्टडी करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और HRP। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है उसमें हम इसको HRP भी कहते हैं और बेसिकली ये स्टार्ट होती है HR स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और जो HR स्ट्रेटजिक प्लानिंग है उसकी बेस पे फिर हम जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस करते हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में आप इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहें तो जो एक कंपनी है उस कंपनी के जो प्लान होता है उसकी बिज़नेस करने का, उसके बिज़नेस प्लान के अकॉर्डिंगली या उसका जो स्ट्रेटजिक मीन्स फ्यूचर से रिलेटेड प्लान होता है उसके अकॉर्डिंगली जो HR डिपार्टमेंट है वो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है कि उसको किस तरह के लोग चाहिए और स्टाफिंग की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम वो किस तरह से इंश्योर करने हैं। तो कंपनी की ओवरऑल जो बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंगली ही उसी की लाइंस को फॉलो करते हुए जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRP डिवाइस करता है यानी कि HR प्लानिंग करता है। तो HR स्ट्रेटजिक प्लानिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी प्रेजेंट स्टाफिंग नीड्स के साथ साथ अपनी फ्यूचर की जो स्टाफिंग नीड्स हैं यानी एम्प्लॉयज़ की वो से रिलेटेड उनको भी फुलफ़िल करने के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं। यानी अब ऑर्गेनाइजेशंस प्रोएक्टिव हैं, रिएक्टिव नहीं है, वो पहले से एडवांस में प्लानिंग करते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी कहते हैं। यानी HRP स्ट्रेटजिक HRP भी कहते हैं। HRP is a continuous process to best utilize the present human resources। जो मैंने अभी बताया, जो करंट रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो नीड्स हैं, फोकास्टिंग फ्यूचर में जो पॉसिबली ज़रूरत होगी स्टाफिंग की नीड्स को, एंड मैनेजिंग फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स एंड इंश्योरिंग पर्सन जॉब फिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका स्लोगन है प्लानिंग कम्स फर्स्ट, डिसाइडिंग कम्स सेकंड, थिंक टुडे टू इन्वेंट टुमारो। तो ये ना सिर्फ प्रेजेंट की जो नीड्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड उनको फुलफ़िल करते हैं स्टाफिंग की नीड्स को, बल्कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फोकास्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिसीजन लेते हैं ताकि वो जो पर्सन जॉब फिट है उसको इंश्योर किया जा सके। तो मैंने आपको जैसे भी मेंशन किया कि पहले एक कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेटजिक प्लान होता है। जो कंपनी का स्ट्रेटजिक प्लान है उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग करती है। और उसमें हम देखते हैं कि उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे स्ट्रेटजिक एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक HR इश्यूज हैं, प्रायोरिटाइज इश्यूज एंड एक्शंस एंड कन्वर्ट स्ट्रेटजिक प्लान इनटू HRP। तो बेसिकली ये हमें जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक कंपनी के ओवरऑल मिशन और गोल्स जो हैं, जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं, ये प्लानिंग है, उसी को अचीव करने के लिए एक कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का यूनिट है, जैसे एडवर्टाइजिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जैसे प्रमोशन या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है और फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। इसी तरह जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो जो कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेटजिक प्लान होता है कि अपना बिजनेस कैसे लेके चलना है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, उसी को लेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करती है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का स्ट्रेटजिक प्लान जो होता है वो क्या होता है। कंपनीज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स and objectives planned to achieve through a strategic plan. A strategic plan is a set of strategies designed for the growth and success in future through the best utilization of resources. तो बेसिकली ये फ्यूचर रिलेटेड हमारी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो कंपनी बेसिकली अपनी विजन के अकॉर्डिंगली और जो उसका मिशन स्टेटमेंट है उसको सामने रखते हुए कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाती है। गोल सेट करने के बाद वो उन गोल्स को कैसे अचीव करने हैं और ख़ासकर वो जो फ्यूचर से रिलेटेड है डिफरेंट टेक्निक्स और टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये जो कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेटजिक प्लान है, यानी कि अपने बिजनेस को बेस्ट किस तरह से मार्केट प्लेस जो है मार्केट पोजीशनिंग उसकी कैसे बेस्ट करनी है इन कंपैरिजन टू देयर
इन कंपटीशन टू देयर कंपेटिटर, टू द कंपनी कंपेटिटर। तो उसमें फिर ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, ये ह्यूमन HR डिपार्टमेंट है, वो कंपनी के स्ट्रेटजिक प्लान्स को सामने रखते हुए HR की जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करता है। इसमें हम देखते हैं HR स्ट्रेटजिक प्लान क्या है। HRM स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज based on a set of strategies and plans likely to be performed through HR planning in response to the continuous changing business internal and external environment, labor market changes, changing societal expectations, customer needs, technological advancements, stakeholders' concerns, economic conditions are important factors of external environment which need HRM strategic planning. Moreover, the company's life cycle is maintained through HR strategic planning. तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हमारी लेबर मार्केट चेंज हो रही है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन से, कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनको सामने रखते हुए जो कंपनी है, और एक कंपनी का जो लाइफ साइकिल है, कंपनी लाइफ साइकिल मीन कि किस तरह से एक कंपनी जो है जब एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो जाएंगे, जब एम्प्लॉयज़ जो है जो आपको क्विट कर देंगे, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, उस सब सिक लीव्स, मेडिकल लीव्स और इसकी एजुकेशन की जो लीव्स हैं, विद पे विदाउट पे लीव, इन सारी तरह के हालात में किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपनी के स्ट्रेटजिक प्लान है या बिजनेस प्लानिंग है वो सक्सेसफुली उसको कंटिन्यू किया जा सके और उसको फ्यूचर में मार्केट में एक कंपेटिटिव एज जो है उसको इंश्योर किया जा सके। तो जो HRM स्ट्रेटजिक प्लान है उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजिक एनालिसिस है, जिसमें HRM डिपार्टमेंट मस्ट डेवलप देयर ओन डिपार्टमेंटल मिशन एंड वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज मिशन एंड वैल्यूज़। मीटिंग विद कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस। द स्ट्रेटजिक HR एनालिसिस manages life cycle change, introduction, growth, maturity and decline in the organization. The strategic analysis helps in predicting the future challenges related to HRM. एक HR डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रेटजिक एनालिसिस करता है, और वो क्या करता है, कंपनी की विजन और मिशन स्टेटमेंट को सामने रखते हुए, या कंपनी के जो सीनियर एग्जेक्टिव्स होते हैं जैसे चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है या प्रेसिडेंट है या VP है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो SVP है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करने के बाद वो एक कंपनी जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स लाइफ साइकिल चेंज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये सारा जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में 4 फेज, इसको मैनेज करने के लिए वो अपना मिशन बनाते हैं, अपनी विजन बनाते हैं, अपना मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स डिवाइस करते हैं ताकि वो जो चैलेंजेस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको फेस कर सकें। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक HR इश्यूज। Many organizations and HR departments use a strategic planning tool known as SWOT analysis. SWOT analysis एक specialized research design है जो कि organizations में यूज़ किया जाता है उन organizations के strategic issues को identify करने के लिए। जो SWOT acronym है, S for internal strengths of the company, W for internal weaknesses of the company, O for एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंपनी एंड T फॉर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फॉर द कंपनी। तो ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है बल्कि उसके जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं उनको भी हाईलाइट करता है। तो इन ना सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेटजिक इश्यूज़, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी देखते हैं कि क्या आपके लिए प्रोस कॉन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की बेस पे। Prioritize issues and actions. Based on SWOT analysis, the HR manager should identify the current and forthcoming issues. The HR manager should prioritize the goals, objectives, and actions, steps which need to be taken immediately for the smooth functioning of the organization through the continuous supply of labor force and through the best utilization of human resources for the fulfillment of the objectives of the company. इसमें दो बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं कि एक, जब आप शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं और आपकी एक्सटर्नल मार्केट में आपके पास थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। उनको सामने रखते हुए आप जो है ऑब्जेक्टिव्स और एक्शंस यानी स्टेप्स लेते हैं, प्रैक्टिकली मेजर्स लेते हैं कि किस तरह से जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ्लो मेंटेन किया जा सके, और जिन लोगों को आप रिक्रूट और सिलेक्ट कर रहे हैं उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए, उनकी प्लेसमेंट करके, उनकी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू कैसे उनको बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ना सिर्फ
कंटिन्यूस लेबर फोर्स की सप्लाई को इंश्योर करते हैं, बल्कि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को भी इंश्योर करते हैं। कन्वर्ट स्ट्रेटजिक प्लान इनटू HRP। फाइनली जो HR डिपार्टमेंट अपना स्ट्रेटजिक प्लान डिवाइस करता है उसको HRP में यानी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में HR प्लानिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। On the basis of the strategic planning, HRP is done to ensure right person for the right job at the right time. Thus, the management makes HRP to fulfill the ever-changing needs of the organization, specifically related to the labor force. The organization's strategic plan looks at the organization as a whole. HRM strategic plan looks at the department as a whole, and HRP addresses specific issues to HRM. तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटजिक प्लान है वो पूरी कंपनी को देखता है, HR डिपार्टमेंट जो है वो ओवरऑल डिपार्टमेंट को देखता है, और जो HRP है वो स्पेसिफिकली टारगेटेड जो हमारी स्ट्रेटजिक नीड्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनको फोकस करता है। इसके बाद हम देखते हैं HR स्ट्रेटजिक प्लान के बाद HR प्लानिंग। The HRM strategic plan looks at the department as a whole, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और the HR plan addresses specific issues in the HRM including need forecasting, recruitment, planning, selection, training and development, appraising the performance, managing health and safety issues and devising compensation plans. आसान लफ्ज़ों में जितने भी कोर HR फंक्शंस हैं उन सब की प्लानिंग करता है HRP। तो हम वन बाई वन उनको देखते हैं। फोरकास्ट एंड डिटरमिन नीड्स। डज द कंपनी हैज सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपके पास इतने लोग हैं जिनसे आपकी अपनी कंपनी को फंक्शनल को स्मूथली आप रन कर सकें। हाउ मैनी वर्कर्स विल रिटायर्ड, प्रमोटेड और लीव द जॉब। हाउ दीज वर्कर्स विल बी रिप्लेस्ड। हाउ विल द HRM respond to the changing economic conditions and requirements of the labor force. How the company will respond to the decline or growth of sales. For how many years the HRP is done to ensure labor supply. Means आपने कितनी years के लिए forecasting की है कि आपकी जो लेबर सप्लाई का फ्लो है, लोग रिटायर्ड होते रहेंगे, रिप्लेस होते रहेंगे, जॉब छोड़ते रहेंगे, तो आप किस तरह से उसको इंश्योर कर सकेंगे। तो एक नीड फोरकास्टिंग करता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट। What will be the strategy to recruit the employees? What is the plan in place to ensure regular labor supply? So obviously recruitment is the process of motivating skilled persons to apply for the job, or motivating potential employees to apply for a job. तो हम ये recruitment का process जो है वो भी HRP के थ्रू करते हैं। फिर जो recruit करते हैं यानी those who are recruited, the final decision is taken to select employees of the organization from those who are recruited. What will be the mechanism to select right persons for the right job? Which method will be adopted to for hiring? Training and development का काम भी HRP करता है। How will HRP makes workers functionally literate? ये जो एक तो है literate, obviously जो अप्लाई करते हैं जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट यानी जॉब स्पेसिफिकेशंस को तो मीट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, लेकिन एक लिटरेट होते हैं वो, लेकिन फंक्शनली लिटरेट नहीं होते, रेडी टू सर्व एम्प्लॉयज़ नहीं होते। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्हें हायर करने के बाद उनको ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, मेंटरशिप, इस तरह के डिफरेंट उन्हें ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके थ्रू उनको फंक्शनली लिटरेट और रेडी टू सर्व एम्प्लॉयज़ बनाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसकी प्रोटोटिपिकल एग्जांपल है पे सैलरी। The HRP develops certain plans and mechanisms for the evaluation of the performance of the employees. HRP also develops performance appraisal systems by keeping in view the employees' demand, compatibility with the job market. The pay, salary increase, bonuses, annual increments, performance-based increments and end-of-service plans will be developed by the HRP. तो जब आप लोगों को रिक्रूट करते हैं उनकी सैलरी, बोनसेस, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे, जैसे 360 डिग्री एक बड़ा आइडियल परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्लान है। तो एम्प्लॉइज़ की कैसे परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, कैसे उन्हें एक्नॉलेज किया जाएगा और उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ये भी HRP करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़। एम्प्लॉइज़ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ ऑफ HRP. HRP establishes
mechanisms of medical allowances, medical treatment, and overall health of the workers. Moreover, safety measures are taken by HRP, more specifically in industries, as part of the life care for employees. तो जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कंपनसेशन प्लान्स डिवाइस करता है HRP। इसी तरह जो हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंसेस हैं, उनको इंश्योर करने की कोशिश करता है। इसके बाद कंपनसेशन प्लान्स हैं। HRP एस्टेब्लिशेस compensation procedures for casualties in case of accidents. HRP devises mechanisms for negotiations and bargaining with the labor unions. Labor unions ये क्लियर करना की ज़रूरत है कि लेबर यूनियंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का लीगल पार्ट हैं और वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होती हैं और वो जो अपनी मैनेजमेंट है उनके साथ प्रॉपर नेगोशिएशन करती हैं अपने जो लेबर है उनके राइट्स के लिए। तो उसमें अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स हों जैसे डेथ्स, डैमेजेस, इंजरीज, डिसेबिलिटीज़ एंड हेल्थ इश्यूज आर एड्रेस थ्रू HRP। तो इन केसेस के अगर किसी एम्प्लॉय की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और या ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है या कोई इंजरीज या परमानेंट डिसेबिलिटीज़ वगैरह हों या कोई और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हों, इन सब को के लिए कंपनसेशन प्लान डिवाइस करता है HRP। दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। होप सो आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।